तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जो स्मॉल स्टोन रेस के बंदे यहाँ पे थे ना, उनमें जो वॉरियर यहाँ पे थे वो सारे वॉरियर आपस में फाइट यहाँ पे करने लग जाते हैं। यान के भी देखता भाई क्या फाइट यहाँ पे हो रही है, एक दूसरे को मारा जा रहा है, एक दूसरे को तोड़ा जा रहा है, एक दूसरे को एकदम काटे जा रहा है। तो ऐसी उनकी लड़ाई होती है। अचानक से लिटरली अचानक से लड़ाई करते करते ना वो लोग रुक जाते हैं। रुकने के बाद जो लाश यहाँ पे बची थी और सारी लाशों को ना उठाने लग जाते हैं। तो यान के भी हल्का सा कंफ्यूज हो जाता है कि एक सेकंड यार अब इनका क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। जो सुंदर यूं बताती भाई यही इनके जीने का तरीका यहाँ पर है, आपको अभी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। एक काम कीजिए, मेरा पीछा कीजिए, मेरे साथ यहाँ पे चलिए, आपको आइडिया लगेगा। यान के बता तभी इनका दिमाग, इनके पास कितना दिमाग है। तुमने इनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश किया, बातचीत करने की कोशिश किया क्या? जो सुंदर यूं कहती है सबने बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन इनके पास ना उतना भी दिमाग नहीं है जो हमारी बातचीत यहाँ पे समझ पाए। मैंने बोला ना सारी बातें छोड़िए, मेरे साथ यहाँ पे अंदर चलिए। तो यान के अंदर यहाँ पे निकल जाता है। ये भी देखते हैं सच्ची में इनका जो पूरा रहने सहने का तरीका ना चींटियों जैसा यहाँ पर है। हम काफी डीप एरिया के अंदर यहाँ पर आ चुके हैं और अभी भी और रास्ता यहाँ पर है, अंदर चले जा रहे, अंदर चले जा रहे, चले जा रहे। लगता कुछ ज्यादा ही अंदर तक ना इन्होंने गड्ढा यहाँ पे खोद दिया। तो फाइनली काफी डीप एरिया में आ जाते हैं और डीप एरिया में आने को देना इनका जो किंग है ना, इनका किंग फाइनली यहाँ पे दिख जाता है। और जैसे इनका किंग दिखता ना, किंग आराम से सिंहासन पे ऐसा लेटा हुआ था। तो यूं बताती है उनका किंग है। आसपास जो स्टोन यहाँ पे दिखाई दे रहे ना, वो सारे के सारे स्टोन उसके गार्ड यहाँ पर है। उतने में जो सोल्जर वाले स्टोन यहाँ पे थे ना, वो सारे स्टोन यहाँ पर आते और अपने पास ना छोटे मोटे स्टोन यहाँ पे लिए थे। उस छोटे मोटे स्टोन है ना लाश यहाँ पर थी जो जंग के अंदर सबके सब यहाँ पे मारे गए थे। तो यान के भी कंफ्यूज थे, हाँ भी ये लाश लेकर आए, ये लाश का क्या करेंगे। हाँ तो जो भी लाश वाला स्टोन यहाँ पे था ना, किंग स्टोन को यहाँ पे दे दिया जाता है। किंग स्टोन यहाँ पे लेता है और लेने के बाद यहाँ पे खाता है और जैसे खाता है ना उसकी बॉडी में रिएक्शन होने लग जाता है। यान के भी कुछ सोचता है उसकी बॉडी में रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है। वो अपने पिछवाड़े से या फिर आई डोंट नो कहां से एक अंडा यहाँ पे निकालता है। जो देखते यान के समझ जाता है कि अच्छा कोई स्टोन, इनका जो किंग स्टोन है ना, अगर उसने लाश वाश यहाँ पे खाया तब जाकर किसी नए स्टोन को जन्म यहाँ पे देता है। जो सुनते यू कहती है तभी तो ये लोग जंग यहाँ पे करते हैं ताकि भाई जो मारे जाए कुछ बंदे और उनको किंग यहाँ पे खाए, और जैसे किंग यहाँ पे खाए वैसे नए नए बच्चे पैदा हो जाए। तभी तो मैंने बोला ये उनका सर्वाइव करने के बाद 1 घंटे का टाइम गुजर जाता है। 1 घंटे के अंदर जितने भी लाशें यहाँ पे थी ना, सारी लाशें खाकर उसने कई सारे अंडे वंडे यहाँ पे दे दिए थे। यान के भी देखते चलो यार इसने ये काम तो कर लिया और एक सेकंड अभी और क्या करना चाहता है। वो जो जिंदा यहाँ पे सोल्जर था ना, जिंदा सोल्जर के पास जाता है, उसको खा लेता है। जो देखते यान के भी कहता है अरे यार इसने जो जिंदे वाले को भी यहाँ पे खा लिया, सच्ची में इनके पास दिमाग नहीं है जो अपने बंदों को यहाँ पे खाए जा रहा है। जो सुनते सामने से यूं बताती है कि वेल हाँ इसने पहली बार ऐसा नहीं किया है और भी बहुत पहले यहाँ पे किया है, क्योंकि जब ये अंडे तभी देता है जब ये खाता है और तब जबकि इसकी बॉडी के अंदर एनर्जी यहाँ पर होती है। सामने से यान के कहते मैंने नोटिस किया जो 100 से ज्यादा लाशें इसने यहाँ पे खाई थी, लेकिन जो अंडे इसने यहाँ पे दिए ना और 100 से कम यहाँ पे थे। यानी बंदों की लाशें ज्यादा लग रही है लेकिन अंडे कम यहाँ पे आ रहे हैं। ऐसा कैसे? जो सुनते सामने से यूं बताती शायद मुझे लग रहा है ना ये लोग इनका जो पॉपुलेशन है ना, ये पॉपुलेशन यहाँ पे कंट्रोल करवाना चाहते हैं, क्योंकि भाई इस वर्ल्ड के अंदर कमाल का वर्ल्ड फोर्स हमको वो मिला है और ये स्टोन यहाँ पे मिला है। इसके अलावा हमको और कुछ भी यहाँ पे नहीं मिला है। कमाल कमाल के जो मटेरियल्स होते हैं ना वो भी नहीं मिला। तो मुझे लगता है इस वर्ल्ड में जो भी कमाल कमाल के मटेरियल है ना वो सब इन स्टोन वालों ने यहाँ पे खा लिया है, जिसके बाद ना हो सकता है इनका जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। तो इन्होंने भी नोटिस किया कि हमको अपना पॉपुलेशन यहाँ पे कंट्रोल करवाना है और पॉपुलेशन कंट्रोल करने का है यही सबसे बढ़िया है कि भाई आपस में जंग करो और जंग करने के बाद यहाँ पे वो करो आपस, मतलब जो भी स्टोन यहाँ पर ना उन्होंने भी आपस में अलग अलग क्लैन यहाँ पे डिवाइड कर लिया। जैसे कि इंसानों ने भी अलग अलग स्टेट अलग फैमिली में डिवाइड किया ना, वैसे ही तो यान के भी समझ जाता हो तभी तो जंग यहाँ पे किया। जंग करने के बाद ना अचानक से रुक गए थे, क्योंकि भाई जितने बंदे मरने चाहिए ना उतने बंदे यहाँ पे मर चुके हैं। अब जो पॉपुलेशन है ना धीरे धीरे कंट्रोल में यहाँ पर आएगी। यूं बताती है हमारी दुनिया में, मतलब ये दुनिया के अंदर जो कमाल का वर्ल्ड फोर्स यहाँ पर है, हमको लगता है कि शायद इनकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा होगा। इतने सालों से नोटिस कर रहे हैं लेकिन एग्जैक्टली इनकी वजह से कैसे होता है हमको आइडिया नहीं लगा। यान को अगर वो आइडिया लगाना ना, हमको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। जो किंग यहाँ पे था ना, किंग के सामने जाता है और किंग को उठा के इसका जो स्मॉल यूनिवर्स ना इस स्मॉल यूनिवर्स में डाल लेता है कि अगर सच्ची में इनकी वजह से वर्ल्ड में कोई चेंजेस आता है तो मेरा यूनिवर्स वर्ल्ड में भी चेंज आना चाहिए। जैसे किंग को डालता है ना, बाकी सब यहाँ पे पगला जाते हैं कि अरे बाप रे हमारा किंग कहाँ चला गया, हमारा किंग कहाँ चला गया। तो यान के भी देखते हैं लोग तो पगला गए, इनको यहाँ पे छोड़ के क्या करूंगा, इनको भी भेज देता हूँ। तो उनको भी भेज दिया जाता है। तो सारे के सारे बंदे अपने किंग के पास पहुंचने के बाद ना बड़े खुश यहाँ पे थे। यान के भी देखता बस इनको साथ भी रखो, उसके बाद ना कोई एतराज यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन एक सेकंड यार, मुझे एक डाउट अभी भी है कि सच्ची में इनके रहते भर में कोई चेंजेस आता होगा। अब कोई चेंजेस यहाँ पर आएगा तो कुछ सालों के अंदर या कुछ दिन के अंदर मालूम चल जाएगा। यू हमारा काम यहाँ से हो गया, चलो यहाँ से यहाँ पे शीश होता कुछ समय बाद यानी कुछ दिन बाद, जहाँ पे यान के नाम ये जो यूनिवर्स टेम्पल उसने रिपेयर किया था। तो एक्जैक्टली कैसे बनता ना, यान के को आइडिया लग चुका था। हाँ तो काफी टाइम यहाँ पे लगता है, मटेरियल यहाँ पे लगता है। यूनिवर्स टेम्पल यहाँ पे बना लेता था कि यहाँ पे आने जाने की जो दिक्कत है ना वो दिक्कत यहाँ पे बिल्कुल भी ना हो। कुछ महीने का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है। यान के अपने स्मॉल यूनिवर्स के अंदर है ना, वो जो स्टोन यहाँ पे था वो
स्टोन यहाँ पे नोटिस कर लेता है कि वेल हाँ जो स्टोन यहाँ पर है ना, स्टोन का मैंने नोटिस कर लिया, ये लोग सच्ची में स्पेशल यहाँ पर है, क्योंकि इनकी बॉडी से ना जो वर्ल्ड पावर यहाँ पर रिलीज होता है, वर्ल्ड फोर्स, वही दुनिया के वर्ल्ड फोर्स के साथ यहाँ पे कनेक्ट होता है, जिसके चक्कर में दुनिया जो वर्ल्ड फोर्स है ना वो काफी कमाल का बनता है। मैंने अपने स्मॉल यूनिवर्स के अंदर थोड़े से, ज्यादा नहीं बस थोड़े से ना ये स्टोन यहाँ पे डाले थे, जिसके बाद देखो भाई स्टोन कितना कमाल का, मतलब मेरा स्मॉल यूनिवर्स कितना कमाल का बन चुका है। इमेजिन करो कि अगर मैंने ढेर सारे, लिटरली ढेर सारे स्टोन यहाँ पे अंडर डालिए तो मेरे स्मॉल वर्ल्ड को कितना ज्यादा फायदा यहाँ पर होगा। हो सकता है मुझे ना 1000 साल लगेगा भी नहीं और अपन ओपन हेवन के 8वें पे चल जाएगा, यानी जितना ज्यादा बढ़िया हो उतना ज्यादा कमाल का होगा। लेकिन डाउट यहाँ पर है कि भाई ज्यादा स्टोन मुझे कहाँ से मिलेगा। जहां तक कि मैंने देखा वो लाशें यहाँ पे खाता, और लाशें खाने के बाद ना अंडे वंडे पैदा यहाँ पे करता है, तो जाहिर सी बात है कि भाई और लाश में लाकर उसको कहां से यहाँ पे दूं। एक काम यहाँ पे कर सकता हूँ, मेरे पास कमाल कमाल के अलग अलग रैंक है ना मटेरियल्स यहाँ पर, वो मटेरियल मैंने यहाँ पे दे दिया, तो हो सकता है मुझे जाके चेक करना चाहिए। तो जो किंग वाला यहाँ पे था ना, किंग के पास पहुंच जाता है तो बाकी सोल्जर ऐसा बुरा समझते यानकी को, उसके सामने खड़े हो जाते हैं। तो यानकी ना वो तीसरे रैंक का गोल्ड रैंक का जो मटेरियल है ना, तीसरे रैंक का गोल्ड का एलिमेंट है वो निकाल लेता है। जो देखते सारे के सारे स्टोन के मुंह में पानी आ जाता है, किंग के भी मुंह में पानी आ जाता है। यानकी समझ जाता है खाली ये लोग लाश नहीं बल्कि कमाल कमाल के जो मटेरियल्स है ना वो भी खाते हैं। सारे के सारे स्टोन यहाँ पर ना भाई ऐसा लाइन लगा के यानकी के सामने आ जाते हैं कि लाओ ये हमको दे दो, तो यानकी उनको दे देता है। वो उठाने के बाद ना अपना जो किंग यहाँ पर है वो किंग को खिला देते हैं। तो किंग जैसे यहाँ पे खाता है ना, किंग अंडे देना यहाँ पे चालू करता है और भरदम अंडे देता है, और सारे क्लैन वाले खुश है कि यहाँ पे ढेर सारे अंडे अंडे। और यानकी नोटिस करते वो मैंने बस एक ही इनको तीसरा रैंक का मटेरियल यहाँ पे दिया था, जिसको खाने के बाद उसने लगभग 30 या 40 अंडे यहाँ पे दे दिए। इमेजिन करो चौथे रैंक का या पांचवें रैंक का या तीसरे रैंक का बाई चांस मान लो मैंने ढेर सारे यहाँ पे दे दिया, ये कितने ज्यादा अंडे पैदा करेगा। ज्यादा अंडा पैदा करेगा तो मैं अपने स्मॉल यूनिवर्स के अंदर भी डालूंगा, और हो सकता है अपने बाकी बंदों के स्मॉल यूनिवर्स के अंदर भी डालने के लिए मैं दे दूं। तो ये वापस यू के पास, अजुओ के पास आता है और सारी बातें बताता है कि भाई ऐसी ऐसी बातें मैंने नोटिस की। जो सुनते हैं लोग कहते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या, जो स्टोन वाले यहाँ पर है वो लोग ऐसे ऐसे अंडा पैदा करेंगे, उसी की वजह से ऐसा कमाल का वर्ल्ड फोर्स यहाँ पर है ना। कितनी कमाल की बात है। 12 कॉलम में से एक जो बांबू था वो बांबू भी हमको मिल गया, अब स्टोन क्लैन के लोग भी हमको मिल गए। इससे देख सकते हो हमारा कितना ज्यादा फायदा यहाँ पर हो गया। यान के कहते हैं फायदा यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हुआ। इसके लिए ना जितना जल्दी हो सके तुम दोनों ओपन हेवन के 7वें पे जाने की कोशिश यहाँ पे करो, तभी जाकर लिटरली तभी जाकर है ना तुम लोग भाई वो बांबू ना बांबू यहाँ पे यूज कर पाओगे। अभी एक काम करो, हाई हेवन पैलेस में यहाँ पे जाओ, इन्फॉर्म यहाँ पे करो कि जितने भी ना 3rd रैंक के मटेरियल यहाँ पर जो किसी भी यूज में नहीं है, जो कोई यूज करना चाहता नहीं, जो बेकार यहाँ पे पड़े हुए हैं, वो जो है ना सबके सब यहाँ पे पहुंचा दो। जो सुनते यू कहती भाई हो जाएगा। जो से ये भी कहा जाता है तुम एक काम करो, तुम यहाँ हुआ जो हमारे ग्रेट टेरिटरी में जो बाकी बंदे काम करे ना, बाकी बंदों के पास भी कोई ना कोई बेकार मटेरियल यहाँ पे पड़ा हुआ रहेगा, उनको बता दो कि ऐसी ऐसी बातें, ताकि जो बाकी मटेरियल से ना वो लोग यहाँ पे लेकर आ जाए। जो सुंदर ये भी कहते हैं मेरे सीनियर्स लोग भी ना आसपास ही रहेंगे, उनके पास फालतू फालतू यहाँ पे तीसरे रैंक का पड़ा हुआ रहेगा, मैं अभी बुलवा लेती हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।